Good morning, children. I am from लोकमान्य तिलक स्कूल, योर हिंदी टीचर. बच्चों, अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए. पाठ 2, पेज नंबर 10. पहला पाठ आपका है वर्ण विचार पे. ठीक है. वर्ण विचार. वर्ण मीन्स लेटर. वर्ण विचार फोनोलॉजी. भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है. भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है. इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण. हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं. वर्णों की संख्या, लेटर्स की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 48. इनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है. लिपि हम लोग की कौन सी है? देवनागरी. ठीक है, हिंदी की. वर्ण के भेद. वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन. पहला, स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में हवा बिना किसी रुकावट मुख से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं. ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में हवा मीन्स जो अंदर से होती है, मुख से बाहर आती है, बिना किसी रुकावट से सीधा निकालती, उन्हें स्वर कहते हैं. आ से लेके औ तक सभी वर्ण क्या है? स्वर है. हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों के 2 प्रकार होते हैं. देखिए, का, ह्रस्व स्वर. इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है. इनकी संख्या 4 है. इनको हम बहुत तुरंत उच्चार लेते हैं. इनकी संख्या 4 है. आ, ई, उ, री. ठीक है. दीर्घ स्वर. इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है. मतलब इनको बोलने में हमें समय की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है. इनकी संख्या 7 है. आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ. स्वरों की मात्राएं. आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलकर किसी शब्द का निर्माण करता है, स्वर जब स्वर्णों के साथ मिल के कोई शब्द बनाता है, तब केवल उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है. जैसे आप शिव लिख रहे हैं तो ई नहीं लिखेंगे, आप शा में बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा और वा लिखेंगे, शिव. जैसे आप शंकर लिख रहे हैं तो शा के ऊपर बिंदी लग जाती है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए. जैसे आप राम लिख रहे हैं तो राम में फिर खाली चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं ना, आ का. खाली एक बीच में डंडी, जो एक सिंगल डंडी क्या है? बड़े आ का चिन्ह है. आप उसी को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इस स्वरों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है. स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई हैं. आप नेक्स्ट पेज पे देखिए. ये स्वर हैं, उनकी मात्राएं. फिर इनका व्यंजन के साथ स्वर जोड़ दिया तो मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है. ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है. आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख के समझ सकते हैं. आप इसका अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं, बोल के या देख सुन समझ के. इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मात्राओं का प्रयोग भी हिंदी में होता है. उदाहरण के लिए आ का उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होता है. जैसे कि डॉक्टर. देखिए, आ और ओ के डॉक्टर. कॉलेज, कॉपी आदि में आ का प्रयोग हुआ है. ठीक है. आयोग, वह. अंग और आहा भी हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वर्ण हैं. आयोग, वह में क्या क्या आता है? अंग और आहा. इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है. इन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन. ना ये स्वरों की गिनती में आते हैं और ना ही इनकी व्यंजनों में गिनती होती. अनुस्वार. इनमें व्यंजन के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है. जैसे देखिए, अंग का रंग, झंडा, भंग, संग, बंद, बंदर, मंदिर. कई उदाहरण आपको खुद समझ में आ जाते हैं. अनुनासिक. इसे मुख और नाक से बोला जाता है. जैसे 5, आँख, दांत, गेहूँ. कई उदाहरण आप अपने से भी देख सकते हैं. विसर्ग. इनका प्रयोग व्यंजन के बाद 2 बिंदियों के रूप में किया जाता है. इनका उच्चारण आधे हा के समान होता है. जैसे प्रातः, दुख. व्यंजन कॉन्सोनेंट.
अब व्यंजन समझिए। जिन शब्दों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। इनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न स्थानों पर रुकना पड़ता है, जैसे क ख ग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 33 व्यंजन है। ठीक है। व्यंजन के भेद। क से लेकर ह तक 33 व्यंजनों के 3 भेद दिए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुख अवयवों को स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 होती है। का से मा तक 25 व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया। देखिए, जीभ से तब इनको स्पर्श का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ढ और ढ अन्य व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे पढ़ना, जोड़ना। अंतस्थ स्वर, इसको समझिए। इनका उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। इनकी संख्या 4 है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु के मुंह में रगड़ कर खाने से एक प्रकार की ऊष्मा मीन्स गर्मी सी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के मिलने से या 2 व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे छ है तो श का और शा से बना है। त्र ज और य से बना है। ज्ञा जो है वो ज और य से बना है। त्रा त और रा के जोड़ से बना है। और श्र शा और रा के जोड़ से बना है। ठीक है। आगे समझिए। नीचे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए, इन्हें पढ़िए। जैसे क, ख, कक, मक्खी, मक्खन। तथ, ता और था के घन से तथ बना। पत्थर, जत्था, डढ़, बुढ़ा, गड्ढा, दय, विद्या, विद्यार्थी, दध, प्रसिद्ध, बुद्ध। ठीक है। वर्तनी, अब हम लोग किसको समझेंगे? वर्तनी को। वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से वर्तनी बनती है। ठीक है। वर्णों और अक्षरों के मेल से क्या बनता है? वर्तनी। श, धन, र, धन, बड़ी, धनमा, धन, अ, धनता, धन, ई, श्रीमती। इसी तरह किसान का भी विच्छेद। क, धन, ई, धन, सा, धन, आ, धन, न, धन, अ। किसान। वर्ण विच्छेद, जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। नीचे दिया गया है, जैसे धर्म, ध, धन, आ, धन, र, धन, म, धन, आ। इसी तरह सच्चाई। ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली, भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल को हम लोग वर्तनी कहते हैं। जब वर्ण अलग अलग किए जाते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर अभी आप कॉपी में करिएगा। उससे पहले देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, उनको करेंगे। बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनकी वर्तनी लिखिए। आपको समझाया जा चुका है बुक में, इसको आप स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए कर दिया है। आप इसको लिख के अपने से सही कर सकते हैं। नीचे दिए हुए शब्दों के 3 अन्य शब्द लिखने हैं, वो भी आप लोग खुद भी लिख सकते हैं और उसको
लिख भी सकते हैं और वैसे लिख भी दिया गया है, उसको आप उतार लीजिए। अब रिक्त स्थान की बोले। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्या कौन सा व्यंजन है? संयुक्त। वर्णों के मेल से डैश बनती है? वर्तनी। व्यंजन के भेद होते हैं कितने? 3 भेद। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, सही गलत। सही कथन के सामने टिक और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क, वर्णों के मेल को वर्ण विच्छेद कहते हैं। गलत। इसका प्रमाण है वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। सही। स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्णों के मेल से वर्तनी बनती है। सही। वर्ण के 4 भेद होते हैं। गलत। वर्ण के 2 भेद या 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। व्यंजनों की संख्या 25 है। गलत। व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्ण जोड़ के लिखना है। देखिए नीचे वर्ण जोड़ के लिखा गया है। वर्ण जोड़ के लिखने को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में देखिए प्रश्न उत्तर अपने आप उतार लीजिएगा। ठीक है, गुड डे।